तो बराड़ स्क्वायर से सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे में जिनका दुखद निधन हुआ, शहीद हुए, और शहीदों को अंतिम नमन। और शहीद जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी। परिवार वहां पर, रक्षा मंत्री पहुंचे, और पूरा देश आज नमन कर रहा है अपने जनरल को, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का रखा गया। वहां पर आम लोगों की लंबी कतार देखने को मिली, लंबी कतारें देखने को मिली आम लोगों की। और अब वहां से वीवीआईपीज जितने भी हैं, जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं, मंत्री हैं, वहां से जाने का अब उनका सिलसिला शुरू हो चुका है। और लगातार हम आपको बता रहे हैं 17 तोपों की सलामी दी गई, पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ उनको अंतिम विदाई। दोनों बेटियों ने मुखाग्नि दी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को। क्या ये कह सकते हैं कि हालात और जज्बात को हावी न देना? तो अलविदा जनरल बिपिन रावत, सीडीएस जनरल बिपिन रावत पंचतत्व में विलीन। 17 तोपों की सलामी दी गई। एक ऐसा जनरल जिसने सेना को न सिर्फ मॉडर्नाइज किया, थिएटर कमांड, तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन किस तरह से हो, उनको अंतिम नमन, अंतिम विदाई, श्रद्धांजलि, देश का हर आमो खास उसने वो याद कर रहा है जनरल बिपिन रावत को। शहजाद है मेरे साथ। शहजाद, आप किस तरह से याद करना चाहेंगे जनरल को? हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। शहजाद, देखिए अमन जी, सबसे पहले आज पूरा देश गमगीन है, हमारी आंखें नम है। और जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें 13 हमारे शूरवीर हमारे बीच नहीं रहे, तो मुझे लगता है कि कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। बस इतना कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी क्षति पूरे देश को पहुंची है। और ये जो नुकसान हुआ है पूरे देश का, एक राष्ट्रभक्त, परम राष्ट्रभक्त के चले जाने से, और उनके अलावा भी जो बाकी के लोग भी जो शहीद एक तरीके से हमारे बीच नहीं रहे इस दुर्घटना की वजह से, तो मुझे लगता है कि ये ऐसी क्षति है कि देश वर्षों तक इस क्षति से उभर नहीं पाएगा। और मुझे लगता है कि मेरी आंखें नम हैं, मेरे पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। और बस मैं इन तस्वीरों को देखकर केवल मैं प्रार्थना कर सकता हूँ कि जो भी इनके परिवारजन हैं, जो इनके जो सबसे बड़ा नुकसान जिनका हुआ है, उनको ताकत मिले, उनको पता लगे कि पूरा देश उनके साथ केवल आज नहीं बल्कि हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उनका परिवार आज गमगीन है, लेकिन पूरा देश उनका परिवार है। हम तस्वीरें देख रहे थे तमिलनाडु से लेकर लाल चौक तक, मतलब लाल चौक में कश्मीरी भाई नीचे लाल चौक पर उतर कर आए और अपने जनरल को उन्होंने नमन किया, श्रद्धांजलि दी। तमिलनाडु में महिलाएं रो रही थी, कुछ लोग जो संभवतः आज तक मिले भी नहीं, उनको लग रहा था जैसे उनके कोई परिवार का कोई अपना चला गया। ये थे जनरल बिपिन रावत, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। आम लोगों के साथ ऐसा कनेक्ट कि आप सोचिए, सेना के इतने शीर्ष अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत एक दुखद हादसे का शिकार हुए और पूरा देश आज गमगीन है। आज पूरा देश
जो है नम आंखों के साथ उनको श्रद्धांजलि दे रहा है, उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है। बहुत ही दुख का दिन आज। लेकिन एक चीज हम जरूर कह सकते हैं कि मुझे याद है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जब सीडीएस बने थे तो उन्होंने कहा था कि कुछ काम हमेशा अधूरे रह जाते हैं।